हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभांग रस्तोगी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मैं सेलेक्टेड स्टेशन मास्टर हूं अभी। एसएससी सीजीएल टीयर 2 की आंसर की को हम डिस्कस कर रहे हैं 7 मार्च के पेपर को। 25 के 25 क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट, जो कि सीएचएसएल मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एमटीएस टीयर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है तो कौन सा? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। वर्तमान में कौन है? गिरीशचंद्र मुर्मू जी हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करा? तो ई श्रम पोर्टल लॉन्च करा। इसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च कर चुकी है। इस वेबसाइट या प्लेटफॉर्म के जरिए असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को 2 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। ये एक बीमा पॉलिसी है, दुर्घटना बीमा कराया जाएगा इन लोगों का। अगर 1 साल, ये 1 साल के लिए वैलिड होगा। एक्सीडेंटल डेथ के लिए यानी दुर्घटना में मौत के लिए या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि आंशिक तौर पर विकलांगता आने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की समीक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होती है। अगला क्वेश्चन है, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? तो शाहाना ए मंडी। अगला क्वेश्चन है, आईसीएआर यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, शुष्क बागवानी संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये है कटक में। कपास अनुसंधान संस्थान, ये है नागपुर में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, 1 मिनट गलत हो गया है। शुष्क बागवानी संस्थान, ये बीकानेर में है। कपास अनुसंधान, ये नागपुर में है। चावल अनुसंधान, ये कटक में है। और बागवानी अनुसंधान केंद्र, ये बेंगलोर में है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक तापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिया गया है? ये दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। वैश्विक तापन मानव गतिविधियां, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह का दीर्घकालिक तापन है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीन हाउस के स्तर को बढ़ाता है। दूसरा है, वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है, उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती। तो कौन से हैं? थैलोफाइट। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया, तो तत्व 106 को। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडिश के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 1901 में की गई थी। इसमें कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो भौतिक के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में, तथा 1968 में अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार दिया जाना शुरू करा गया था। आप कमेंट करके बताइए, एशिया के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर कौन से समूह की पहचान नहीं की जाती? तो नृजातीय समूह की पहचान नहीं करी जाती है। 2011 तक भारत की जनगणना कितनी बार हो चुकी है? तो 15 बार हो चुकी है भारत की जनगणना। सबसे पहले 1872 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा पहली जनगणना कराई गई थी, जिसके बाद हर 10 साल बाद यह जनगणना कराई जाती है।
पहली संपूर्ण जनगणना जो हुई थी 1881 में हुई थी और तभी से लगातार चल रही है हर 10 साल बाद। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूह के गुणों से मेल खाता है? तो समूह 1 और समूह 17 से मेल खाता है ये। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 1 होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगला क्वेश्चन है, भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होती है? तो 180 दिनों में पूरी करनी होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है COP 28 को नई दिल्ली में आयोजित करेगा, तो ये गलत है। COP 2028 COP 28 जो है UAE में होगी 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित करा गया था, ये सही बात है बिल्कुल। तो 1995 में कहाँ पे हुआ था? ये बर्लिन में हुआ था ये सबसे पहला। थर्ड वाला ये पेरिस दिया हुआ है, तो इस वजह से ये गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये ऋतु दिए गए हैं और भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने दिए गए हैं। बसंत को क्या कहा जाता है? तो बसंत को चैत्र वैशाख कहा जाता है। ग्रीष्म काल को ज्येष्ठ आषाढ़, वर्षा श्रावण मास, शरद ऋतु अश्विन कार्तिक। अगला है, 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और प्रजनन तंत्र की व्याख्या की है? तो F.E. फ्रिजने के द्वारा करी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ विकसित एडटेक समाधान के लिए नीट 3.0 लॉन्च करा? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा करा गया है। नीट की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टीचिंग। शिक्षा मंत्रालय किसके पास में है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में है। विधि और न्याय मंत्रालय किरण रिजिजू जी के पास में है। सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के हाथ में है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये अश्विनी वैष्णव जी के हाथ में है। कमेंट करके बताइए आप, रेलवे मिनिस्टर कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। 1915 में 21वां अधिवेशन हुआ था जो कि बम्बई में आयोजित करा गया था। भूपेंद्र नाथ बोस ये 13वें कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता करी थी, 1914 में मद्रास में हुआ था जो कि। अंबिका चरण मजूमदार इन्होंने 22वें अधिवेशन की अध्यक्षता करी है जो कि 1916 में लखनऊ में हुआ था। मदन मोहन मालवीय के द्वारा 2 बार इसकी अध्यक्षता करी गई है। एक तो 15वां अधिवेशन 1909 में हुआ था लाहौर में, और 24वां अधिवेशन 1918 में दिल्ली में आयोजित करा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटीहेल्मिंथेस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्पंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? तो फ्लेम कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं उनके बारे में ये दिया गया है। सर्विसेज टीम ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। महाराष्ट्र टीम ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, तीनों पदक मिलाकर, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलाकर सबसे ज्यादा पदक महाराष्ट्र के द्वारा जीते गए हैं। हरियाणा तीसरे नंबर पर आता, कर्नाटका चौथे नंबर पर आ। अब देख लेते हैं 36वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो गुजरात में आयोजित हुआ। यहाँ पे पहली बार आयोजित करा गया था। जो 37वां संस्करण होगा वो कहाँ पर होगा? तो गोवा में आयोजित होगा वो, अक्टूबर में 2023 में। अगला क्वेश्चन है, बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये तीनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी करी जा सकती हैं? तो 5 प्रकार की रिट जारी करी जा सकती हैं। कौन कौन सी हैं? बंदी
प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रेक्षा। अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा गया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म, शुष्क, पीड़ादायक पवनों को क्या कहा जाता? तो लू कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सी एनबीएफसी एमएफआई के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश करा? तो 2 दिसंबर 2011 को ये पेश करा गया था। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कब बना था? तो 1 अप्रैल 1935 को बना था। और इसके गवर्नर हैं इस समय शक्तिकांत दास। ये 25 में गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।